सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि टोर्नेडो की वजह से ट्रूथ पाथ के लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे और डेथ स्वाम्प में घूमकर अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। जुएकी और जांग एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, पर जब उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चला तो फाइट छोड़कर अलग हो गए थे। जेंग, जियांग और जिंगयू अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। फाशान लिंगर को मारने के लिए उसके पीछे चला गया था। फिर अब हम लुलू और एल्डर जुए को देखते हैं। दोनों डेथ स्वाम्प से दूर जा रहे थे। आगे जाकर उन्हें एक खूबसूरत जगह मिलती है जिसे देखकर लुलू काफी खुश होती है। वो कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि डेथ स्वाम्प के पास इतनी अच्छी जगह भी हो सकती है। जुगे कहते हैं कि यह कोई सोने की माइन नहीं है जो तुम इतना खुश हो रही हो, ये सिर्फ एक नॉर्मल फॉरेस्ट है। लुलू कहती है कि आप हमेशा पैसों के बारे में क्यों सोचते हो? पैसों के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मदद से हम खुश रह सकते हैं। मुझे आपकी यही सोच बेकार लगती है। इसी बात पर दोनों बहस करने लगते हैं। तभी लुलू की नजर येगो पर पड़ती है जो उनके पीछे आ रहा था। लुलू और जुगे उसे देखने लगते हैं जिससे वो घबरा जाता है और साइड में मुंह करके खड़ा हो जाता है। जुगे लुलू से कहता है कि यह डेमोनिक सेक्ट का मेंबर हमारा पीछा क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पसंद करने लगा है और तुम्हें पकड़ने के लिए हमारा पीछा कर रहा है? लुलू कहती है कि भले ये डेमोनिक सेक्ट से है, पर मैंने कभी नहीं सुना कि डीमन सेक्ट के लोगों ने किसी लड़की को चोट पहुंचाई है। जोगे कहता है कि इसका मतलब है कि ये मुझे मारकर मेरे पैसे छीनना चाहता है। येगो जुए की तरफ देखता है जिससे वो डर जाते हैं और अपने मैजिक स्पेल को बाहर निकाल लेते हैं। लुलू कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये अर्थ एस्केपिंग टेक्निक है जो आपको आपके एंसेस्टर ने दी थी, लेकिन आप इस तरह अपनी मैजिक पावर का यूज नहीं कर सकते। अगर वो हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया है तो हमें इस स्पेल को यूज करने की जरूरत नहीं है। ये मुसीबत में हमारे काम आएगा। जब हमारी जान खतरे में होगी तब हम इस स्पेल का यूज करेंगे। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। जोगे अपना फ्यूचर देखते हैं और उन्हें कोई गड़बड़ नहीं लगती, जिससे वो शांत हो जाते हैं। लुलू उन्हें वो स्पेल दे देती है। वो कहती है कि अगर आपका फ्यूचर एकदम सही है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मेरे पास लिंगर का दिया हुआ मैजिकल वेपन भी है। अगर डीमन सेक्ट ने हमें परेशान करने की कोशिश की तो हम इसकी मदद से उन्हें सबक सिखाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई बुरा इंसान नहीं है। इसने बारिश में मुझे अपना अम्ब्रेला दिया था। ये बातें करते हुए लुलू जुए के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लुलू को देखकर येगो खुश हो जाता है क्योंकि वो सच में लुलू को पसंद करने लगा था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो भी लुलू और जुए के पीछे चला जाता है। फिर हम जांग को देखते हैं। वो डेथ स्वाम्प में घूम रहा था। उसे स्वाम्प में से कुछ आवाजें आती है, इसीलिए वो एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगता है। तभी स्वाम्प के अंदर से कुछ फिशमैन बाहर आते हैं और कुछ ढूंढने लगते हैं। एक फिशमैन जांग के पास आने लगता है तो जांग उसे मारने के लिए अपने टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। वो फिशमैन जांग की तरफ देखने लगता है तो जांग उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले फिशमैन का साथी उसे अपने पास बुला लेता है, जिस वजह से वो फिशमैन जांग को नहीं देख पाता और जांग भी उस पर अटैक नहीं करता। फिशमैन को एक पेड़ पर किसी चीज के निशान मिलते हैं, जिसे देखकर सारे फिशमैन वापस से स्वाम्प के अंदर चले जाते हैं। यह सब देखकर जांग कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह बेवकूफ फिशमैन भी उस ट्रेजर के लिए यहाँ आए हैं। यह कहकर जांग तेजी से वहाँ से चला जाता है। फिर हम जियांग, जिंगयू और जेंग को देखते हैं। रात को वो तीनों आग जलाकर आराम कर रहे थे। एक पॉइजनस इंसेक्ट उनकी तरफ आता है, पर जिंगयू एक अटैक से उसे मार देता है। जियांग कहता है कि यहाँ बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स हैं और इन्हें रोकने के लिए आग काफी नहीं होगी। यह कहकर जियांग अपने समसारा बीट की मदद से अपने और अपने साथियों के आसपास एक शील्ड बना लेता है। कुछ इंसेक्ट्स उनके पास आते हैं, पर शील्ड को टच करते ही वो सब जलकर मर जाते हैं। इससे जेंग खुश हो जाता है और जियांग की तारीफ करने लगता है। कुछ वक्त बाद जेंग सो जाता है। जियांग जिंगयू से कहता है कि तुम काफी थक गए होंगे, इसलिए आराम कर लो, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा। जिंगयू कहता है कि तुम भी बहुत थक गए होंगे तो तुम आराम क्यों नहीं कर रहे? जियांग कहता है कि मॉन्क्स मेडिटेशन और चेंट करके आराम करते हैं, हमें सोने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंगयू कहता है कि पिछले 10 सालों से मुझे बहुत कम नींद आती है, क्योंकि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे अपने पेरेंट्स और अपने गाँव वालों की शक्ल याद आती है जो बेरहमी से मारे गए थे। इसके अलावा मुझे जांग की भी काफी याद आती है। जियांग कहता है कि जूनियर जांग ने डेमोनिक सेक्ट ज्वाइन
कर लिया है और अब वो डेप्यूटी लीडर बन चुका है। सब लोगों का मानना है कि वो इस जनरेशन का अगला गोस्ट किंग बनेगा और आजकल वो लोगों को बहुत बुरी तरह मारता है, यहाँ तक कि डीमन सेट से भी उससे डरते हैं। इन सब बातों से गुस्सा होकर जिंगयू उसे चुप कर देता है। जियांग पूछता है कि अगर हमने जूनियर जांग को पकड़ लिया तो तुम उसके साथ कैसा बर्ताव करोगे। जिंगयू कहता है कि मैं मानता हूँ कि जांग डीमन पाथ पर चला गया है और अब उसके पास वापस आने का मौका नहीं है, पर फिर भी वो मेरा भाई है। अगर कभी वो मेरे सामने आएगा तो मैं उससे फाइट करूंगा, मगर मेरे दिल में हमेशा उसके लिए प्यार रहेगा और मैं हमेशा उसे अपना भाई मानूंगा। वहीं जुएकी भी डे स्वाम्प में अपने साथियों को ढूंढ रही थी। आगे जाकर उसे एक मरा हुआ स्नेक मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसके आने से पहले कोई दूसरा इस जगह पर था। तभी झाड़ियों में से आवाज आने लगती है और उनके अंदर से बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स आकर जुएकी पर अटैक कर देते हैं, मगर उससे पहले जुएकी अपनी स्वॉर्ड की मदद से हवा में उड़ने लगती है। वो सारे इंसेक्ट्स वहां से दूर चले जाते हैं, जिससे जुएकी समझ जाती है कि कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए वो भी उनके पीछे चली जाती है। फिर हम इकाई और होंग को देखते हैं। वो दोनों भी डे स्वाम्प में घूमकर अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। आगे जाकर उसे कुछ निशान मिलते हैं, जिन्हें देखकर होंग कहती है कि शायद ये निशान उस जायंट स्नेक के होंगे जिसकी वजह से हम सब अलग हो गए हैं। ये गाय को एक पेड़ पर स्वॉर्ड के अटैक से मार्क मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है कि यहाँ किसी की फाइट हुई थी। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अचानक आसमान से एनर्जी रिलीज होने लगती है, तो इकाई और होंग उस एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। जियांग और उसके साथियों को भी वो चिल्लाने की आवाजें आ जाती है, जिससे जेंग भी उड़ जाता है और तीनों अलर्ट हो जाते हैं। वो इधर उधर देखने लगते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी किसी के अटैक की वजह से ली जिन उनके पास आकर गिरता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। जियांग और उसके साथी ली जुन के पास आते हैं और उसे संभालते हैं। ली जुन उन्हें बताता है कि डीमन सेट के लोगों ने मेरा पीछा किया और मौका देखकर मेरे ऊपर अटैक कर दिया। ये बात सुनकर जियांग और उसके साथी ली जुन के पास खड़े हो जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। अचानक बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, मगर जियांग अपने समसारा बीट की मदद से वो शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कांटेक्ट में आते ही वो इंसेक्ट जलकर मर जाते हैं। ली जुन कहता है कि इन सारे इंसेक्ट्स को वही डीमन कंट्रोल कर रहा है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। वो काफी पावरफुल है, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। वो यहाँ छिप कर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं काफी पावरफुल हूँ, पर पहले मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया था। तुमने मुझे परेशान किया, इसलिए मैंने तुम्हारी ये हालत की। ली जुन कहता है कि तुम डीमन सेट के मेंबर हो और मैं डीमन सेट को खत्म करना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। ये सुनकर वुयान हंसने लगता है और उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर जियांग पूछता है कि क्या तुम किन वुयान हो, जिसे मिस्टर पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। वुयान कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तियानिन टेम्पल के मोंक फा जियांग भी यहाँ होंगे। मैंने सुना है कि 3-2 सेक्ट के यंग स्टूडेंट्स में तुम तियानिन टेम्पल के मास्टर हो। आज तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और तुम सही सोच रहे हो, मैं ही किन वुयान हो। जिंगयू अपने साथियों से कहता है कि वुयान ने इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए अपने पॉइजन का यूज किया है। अगर हम वुयान को हरा दे तो ये सारे इंसेक्ट्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। जियांग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हम चारों साथ मिलकर उससे फाइट करेंगे। ये कहकर जियांग अपनी शील्ड को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे इंसेक्ट्स दूर हो जाते हैं और चारों साथ मिलकर वुयान पर अटैक कर देते हैं। वुयान अपने फ्लूइड से इंसेक्ट्स को कंट्रोल करके उन पर अटैक करवाता है। उसकी फ्लूइड की आवाज सुनकर तेजी से वहां जाता है और एक पेड़ पर बैठकर ये सब देखने लगता है। जिंगयू और जियांग वुयान पर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर वुयान अपने अकेशा कटिंग डेगर की मदद से उनके अटैक से बच जाता है। उसके डेगर को देखकर जियांग कहता है कि इतना अच्छा मैजिकल वेपन एक डीमन के हाथ में देकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वुयान अपने पॉइजन क्रिएचर से उन पर अटैक करता है। जियांग अपनी शील्ड की मदद से उन्हें रोकता है और जिंगयू अपने आइस ड्रैगन की मदद से उन सारे क्रिएचर को खत्म कर देता है और उससे वुयान पर अटैक करता है, मगर वुयान आसानी से ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जियांग एक शील्ड में वुयान को कैद कर देता है। इसका फायदा उठाकर जियांग ली जुन के साथ अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उस फॉर्मेशन की मदद से उन सारे इंसेक्ट्स को जलाकर खत्म कर देता है। वुयान समझ जाता है कि वो अकेला उन चारों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ से भागने लगता है। जियांग अपनी गोल्डन बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट करके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वुयान उससे बच जाता है और वहां से भागने लगता है। इतने वक्त
में जुए की वहां जाती है और अपनी मल्टीपल सोर्स से वुयान पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वुयान को बहुत गुस्सा आता है। वो जुएकी को मारने के लिए अटैक करने लगता है, लेकिन तभी जांग वहां जाता है। उसे देखकर वुयान घबरा जाता है और ट्रू पाथ के स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। जांग अपनी स्टिक से वुयान पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक पेड़ से जाकर टकराता है और उसे काफी चोट लगती है, लेकिन वो अपने पॉइजन स्मोक की मदद से गायब हो जाता है। वहां से जाने से पहले वुयान कहता है कि गोश्तली, तुमने मेरे काम के बीच में आकर बहुत बड़ी गलती की है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जांग तेजी से वहां से चला जाता है तो जुएकी भी उसके पीछे चली जाती है। जिंगयू भी उड़कर जांग को ढूंढने लगता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अचानक ली जून पर पॉइजन का असर होने लगता है तो जियांग अपनी पावर की मदद से उसकी बॉडी से पॉइजन निकालने लगता है। फिर हम फाशान को लिंगर से फाइट करते हुए देखते हैं। लिंगर अपनी चार्म बॉडी से फाशान पर अटैक करने के लिए आती है, मगर फाशान अपनी बुद्धा रोअर टेक्निक की मदद से उसके अटैक को फेल कर देता है। लिंगर उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाती है और फिर से अपनी चार्म बॉडी से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन फाशान अपनी बेल की मदद से उनके अटैक से बच जाता है। लिंगर एक किक मारकर उसे दूर कर देती है, जिसकी वजह से फाशान की हालत काफी खराब हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।